Great. Good morning to all of you. कल जहां तक डेफिनेशन हम लोग समझे थे, आप लोग भी घर में जाकर के बहुत गौर करके देखे होंगे। उसी सिलसिले में उसी चैप्टर में साइटोलॉजी से ही अभी पढ़ाएंगे क्या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस, और उसके बाद आरएनए, डीएनए, क्रोमोजोम पर आज बहुत पढ़ाई करेंगे। ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ रहता है? हम लोग कल पढ़े हैं न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए, आरएनए होती है। अभी फिर पढ़ेंगे, आज डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग डीएनए, आरएनए। कल हम लोग सबसे पहले पढ़े थे अमीनो एसिड, जो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक, कल ब्लॉक बना करके हम दिखाए थे। अब न्यूक्लियस में रहता है न्यूक्लिक एसिड। ये जो है न्यूक्लिक एसिड क्या है, आप लोग को नोट में हम लिख दिया था। देखिए टर्म को देखिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आप लोग समझते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? दो एलिमेंट मिल करके मॉलिक्यूल बनता है, दो एटम मिल करके बनता है, दो चार अलग अलग एटम मिल करके भी, अलग अलग एलिमेंट मिलकर भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। हम मैक्रो का दूसरा जो है हम नोट में लिखा गया है। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, और इसका ऑपोजिट होता है माइक्रो। माइक्रो होता है वेरी स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल, और मैक्रो मतलब लार्ज। लार्ज मॉलिक्यूल क्या है? ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर का जो मटेरियल है वो हो गया बहुत बड़ा साइज का जो है उसका। देखिए हम एक तो चेन बना रहे हैं, बहुत बड़ा चेन बन रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल का बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का। ये अनब्रांच्ड है। अगर ये ब्रांच होगी तब कैसा होता है? ये हो गया ब्रांच, ये इसमें नहीं, अनब्रांच सिंगल चेन की बात होती है। क्या चीज में होती है? ये चीज चेन जो है या डीएनए का है या आरएनए का। ये पूरा न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लिक एसिड देखने से ही पता रहता है ये न्यूक्लियस का चीज है। कल हम लोग प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस पढ़े थे। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटीन सब्सटेंस है, जो पूरा प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड, न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटीन है उसका न्यूक्लिक एसिड, उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियर मटेरियल, लार्ज। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, समझ गए? इसे पढ़ लेते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो अनब्रांच्ड, एक ही चेन जैसा रहेगा, उसमें बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा डीएनए का, आरएनए का। यही हो गया क्या? न्यूक्लिक एसिड का परिभाषा। हम लिखाएंगे न्यूक्लिक एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? आप लोग का 7-8 का शायद किताब में था, हम 7-8 अब आगे किताब में क्या है नहीं जानते हैं। पॉलीमर मोनोमर थोड़ा सा समझ लीजिए।
एनसीईआरटी की किताब में हम लोग के जमाने में हम लोग देखे थे, आगे का किताब में भी कुछ किताब में है, इधर देख लीजिए, उसमें जो है ना एक सेफ्टी पिन बना करके जो है दिखाई दिया था, एक सेफ्टी पिन, ये मोनोमर हो गया, मोनोमर मतलब सिंगल, अब पॉलीमर मतलब उसमें एक सेफ्टी पिन में दूसरा सेफ्टी पिन लगा दिया, उसके बाद तीसरा सेफ्टी पिन लगा दिया, चौथा पांचवा सेफ्टी पिन लगा दिया गया, इस तरह करके एक सेफ्टी पिन लगा करके चेन बना दिया गया है, यही पॉलीमर हो गया। ये आप लोग का फाइबर चैप्टर में आप लोग शायद 9 या 8 में पढ़े हैं, फाइबर चैप्टर में पॉलिएस्टर चैप्टर में पॉलीमर है, पॉलिएस्टर इज द पॉलीमर कंपाउंड, उसमें ऐसा पिक्चर था पॉलीमर, एक तो मॉलिक्यूल, उसके साथ अलग मॉलिक्यूल, उसके साथ अलग मॉलिक्यूल, उसके साथ अलग, ये ब्रांच भी हो सकता है, सिंगल चेन भी होता है, अनब्रांच भी हो सकता है, ये सिंगल चेन माइक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर, ये पॉलीमर होता है। कैसा पॉलीमर है? अनब्रांच, एक सेफ्टी पिन का एक मॉलिक्यूल, उसके पीछे अलग मॉलिक्यूल, उसके पीछे अलग मॉलिक्यूल, उसके पीछे और एक मॉलिक्यूल लगा करके लंबा सिंगल चेन बन गया, वही चीज कौन चीज का बन गया? न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आरएनए या डीएनए। आप मैक्रो मॉलिक्यूल समझ गए, पॉलीमर समझ गए, ये आप लोग नीचे के क्लास में पिछला साल आप लोग जो है पॉलिएस्टर फाइबर में पढ़े थे, पॉलिएस्टर के टाइम में पॉलिएस्टर क्या होता है? वही पॉलीमर कंपाउंड हुआ। डीएनए, डी ऑक्सी, अलग देखिए समझने के लिए अच्छा है, डी ऑक्सी राइबो एक ही साथ है, लेकिन ये अलग अलग सिलेबल है, सिलेबस नहीं सिलेबल, उसका उच्चारण करने के लिए, समझने के लिए एक साथ है, 300 सिलेबल है, डी ऑक्सी डबल ऑक्सी, डी मतलब मोनो मतलब सिंगल, मोनोमर जैसे मोनोमर एक तो मॉलिक्यूल, पॉलीमर बहुत, पॉली मतलब होता है बहुत ढेर सारा, डाई बाई डी मतलब होता है दो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है उसमें, राइबो राइबो क्या होता है? शुगर का राइबो शुगर, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वही न्यूक्लिक एसिड आ गया इसमें, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है? ये जो है that stores DNA stores हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी का मतलब होता है, कल हम बता रहा था, आनुवंशिक, वंश परंपरा से जो चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक वंश से दूसरा वंश, माता पिता से बच्चों में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। आइए समझ में, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आता है वो इसी के चलते भी यही धोता है, वहन करता है, बियर मतलब होता है धोना, वहन करना, कैरी करना। क्या कैरी करता है? हेरिडिटी कैरेक्टर। बाप दादा का था, पिताजी के रैंक में आ गया, माता पिता का गया, माता पिता से बच्चों में जाएगा, बच्चों में से उनके बच्चों में जाएगा, इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक वंश से दूसरा वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहेगा। इसी को आनुवंशिक बोलते हैं, आनुवंशिकता, हेरिडिटी।
हेरिडिटरी कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर जो है कुछ फैमिली में खास होते हैं जो आनुवंशिक रूप से माता पिता से पूर्वज से उनके संतान संतति में वो जाते रहते हैं। अब होते हैं कौन? यही केमिकल, दिस इज केमिकल, केमिकल नाम है। ओके, एक तो और दिखे थे हम लोग आरएनए, इसको बड़ा कर दीजिए। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, उसमें राइबो के साथ डीऑक्सी लगा हुआ था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये खाली राइबोन्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड आप लोग समझ लिए पहले, उसके बाद राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है? इसको स्टोर नहीं करते हैं। फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, बॉडी में प्रोटीन बनाता है। हम लोग अमीनो एसिड प्रोटीन से ही चल रहा है, लेकिन प्रोटीन में ही है हम लोग, है ना? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कल जो पढ़ाए थे आप लोग पढ़े होंगे, फिर एक बार देख लीजिए। हम उसको रिपीट कर रहे हैं, बहुत स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन डिटेल्स में और थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे जाएंगे। क्रोमोसोम कहां पढ़ेंगे हम लोग? फिर साइटोलॉजी में क्रोमोसोम में आएंगे। सेल है, सेल को नहीं बनाएंगे। सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को जूम कर रहे हैं, देखिए न्यूक्लियस है, क्या है? सेल तो वो जूम कर दिया, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, ठीक है। देखिए ये भी उस जो नेक्स्ट एक ही है न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस है। आप खाली समझिए क्रोमोसोम कहां है, क्रोमोसोम कहां है, डीएनए कहां है, जीन कहां है। कल 2 टर्म और बताते, क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड, क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड, ये सब कहां है? न्यूक्लियस का। क्रोमोसोम कहां है? जनरल सेल में क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ता है। क्रोमोसोम के जगह पर इस तरह करके हम कॉइल बनाए थे, फिर इसका कॉइल बनाए, है ना? कॉइल बनाए थे। क्रोमैटिन ये हो गया क्रोमैटिन, लेकिन at the time of cell division, during the time of cell division, जब ये एक सेल टूट करके सेल डिवीजन होकर के 2 सेल बन रहे हैं, तब ये जो है क्रोमोसोम भी थ्रेड लाइक है, क्रोमैटिन भी थ्रेड लाइक है, क्रोमैटिड भी थ्रेड लाइक है, तीनों थ्रेड लाइक है। लेकिन जनरेशन में क्या होता है? ये जो है अनकॉइल्ड इसे करके कॉइल के रूप में रहता है, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम में देखिए ये कॉन्डेंस हो गई, क्या हो गया? कॉन्डेंस हो करके गाढ़ा हो गया, डेंस हो गया। और हम कल बताए थे, याद कीजिए, क्रोमोसोम ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। क्रोमोसोम का क्या होता है? वो जोड़ा में मिलता है, क्रोमोसोम ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। तो इसमें ये थ्रेड लाइक पेयर्स में आ गए हैं। ये भी थ्रेड लाइक है, ये भी थ्रेड लाइक है। ये थ्रेड लाइक जो है, ये भी पूरा कॉइल जो है 2 थ्रेड में आ गया। यही चीज है क्रोमैटिन। और इसका एक तो जो है वन पीस जो सेल डिवीजन हो गया, एक सेल से 2 सेल बना। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एक सेल
दो टुकड़ा में बांट रहा है, उसी टाइम में, एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ डिवीजन, क्या होता है उस पीरियड में ये कॉइल जो है, थ्रेड लाइक कॉइल जो है, क्या चीज का, क्रोमैटिन का, वो क्रोमोसोम में बदल जाता है, क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है, क्रोमोसोम भी थ्रेड लाइक है, मटेरियल वही है, इसका जो मटेरियल है इसका भी वही मटेरियल है, इसका एक तो छेद को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन, माइंड क्रोमैटिन पेयर में है, क्रोमोसोम भी थ्रेड लाइक है, इसका एक तो हाफ पोर्शन जो है, एक तो पेयर का, एक तो जो है ये हो गया क्रोमैटिन थ्रेड, दो थ्रेड मिल करके क्रोमैटिन हो गया, तो क्रोमोसोम बन गया, पेयर में है क्रोमोसोम, इतना आ गया समझ में। अब इसमें डीएनए कहां है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है दैट इज डीएनए, दैट इज द डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर, उसका रूप कैसा है, अभी डीएनए का है, इसको हम और मैग्नीफाई कर रहे हैं, इसको मैग्नीफाई करने से क्या हो जाएगा कि फ्रेश को कोई पॉलीमर बनाया, अभी डीएनए के बारे में आपको पढ़ा है ना, डीएनए के बारे में क्या लिखा है आपको, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पॉलीमर जैसा, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये केमिकल स्ट्रक्चर का, जैसे हम लोग थोड़ा सा अलग चैप्टर में समझने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे इस चैप्टर के साथ अनुवाद नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, NaCl क्या तीनों एक ही चीज है, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, बात बराबर है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये लैंग्वेज लिखे हैं, ये केमिकल रूप लिखे हैं, ये केमिकल को हम लोग बोले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सोडियम क्लोराइड, लिखेंगे NaCl इज इक्वल टू सॉल्ट, आइए समझ में। अब डीएनए क्या हो गया, डीएनए हो गया इसका क्रोमोसोम का, उसका केमिस्ट्री, केमिकल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, केमिकल है, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फॉर्मूला, ये केमिस्ट्री से आपको एग्जाम में कहने बताया कि इसके साथ इसका कोई काम करती है, खाली समझने लगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये NaCl के साथ सोडियम क्लोराइड हम लोग बोलेंगे NaCl, वही चीज है डीऑक्सी, ये केमिकल स्ट्रक्चर, इसका केमिकल सबका केमिकल स्ट्रक्चर है, सब एक ही चीज है, सेम थिंग। हम आप लोग को 1 2 3 4 5 6 9 10 लास्ट वाला 3 नंबर में जो 4 5 6 हम दिखाए हैं पेज नंबर, उसमें हम ये जो है पेज नंबर 12 में हम लिखे थे यहाँ पर क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, कंपोज ऑफ डीएनए एंड जीन, इन सबका जो है ऑल स्टोर एंड कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। अब जीन कहां से आया, जीन कहां है, यहाँ ये लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसका एक एक सेगमेंट, ये सेगमेंट जो है, सेगमेंट मतलब उसको तोड़ तोड़ करके उसका टुकड़ा, ये तो क्या हो गया सेगमेंट, ये क्या हो गया सेगमेंट, एक एक टुकड़ा, यही सेगमेंट का नाम क्या है, जीन है। क्या नाम है इसका, जीन। जैसे NaCl को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, उसी तरह इसका डीएनए का बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल्स है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़े, मैक्रोमोलेक्यूल्स है, पॉलीमर है, उसका पॉलीमर मॉलिक्यूल, मैक्रो सब मॉलिक्यूल है, सब मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल अनब्रांच्ड चेन की मार्किंग करता है, दैट इज पॉलीमर। और उसका एक एक टुकड़ा जो है सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड जीन। जीन क्या है, एक एक सेगमेंट है, जीन सेगमेंट, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, कहां रहता है,
किसमें रहता है? क्रोमोसोम पेयर में रहता है। क्रोमोसोम का पेयर का एक तो पोर्शन का क्या नाम है? क्रोमैटिन। और वो सेल डिवीजन से पहले किस रूप में सेल में रहता है? क्रोमैटिन। बराबर। सबका फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम का फंक्शन, जीन का फंक्शन, डीएनए का फंक्शन, क्रोमैटिन का फंक्शन, सब जो है डोज। अब याद नहीं होगा, डोज हो जाएगा। Here the heredity character. Chromatin AB that bears the heredity character. Chromatin CD bears the heredity character. उसका केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए that bears the heredity character. उसका सेगमेंट जीन that bears the heredity character. बात बराबर है, एक ही चीज का मैटेरियल है। अगर हम सवाल करेंगे इसका मैटेरियल क्या है? ये क्रोमोसोम पेयर में है, ये पेयर में है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इन पेयर। कौन मटेरियल से बना हुआ है? क्रोमैटिन मटेरियल से बना हुआ है। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमोसोम मटेरियल से बना हुआ है। उसका केमिकल क्या है? डीएनए है। डीएनए का सेगमेंट क्या है? एक सेगमेंट का नाम है जीन। अगर हम बोलेंगे जीन का केमिकल ग्रुप क्या है, तो पॉलीमर का जो डीएनए का है वो भी छोटा छोटा डीएनए मॉलिक्यूल है। सभी डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉलीमर ग्रुप में जो है ज्वाइन करता है सेल के ग्रुप में, वो भी तो डीएनए है। सब न्यूक्लिक एसिड है, सब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक नहीं है। राइबोन्यूक्लिक हेरेडिटी के साथ नहीं आता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोग जानने के लिए आपको आरएनए और डीएनए जानना है। डीएनए जानना है, आरएनए। अभी हम लोग साइटोलॉजी में जीन चैप्टर में क्रोमोसोम में है। ओके, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। सबसे पहले हम क्या पढ़ा थे आप लोग? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो है प्रोटीन। अमीनो एसिड, न्यूक्लिक अमीनो एसिड कहाँ रहता है? प्रोटीन में रहता है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन का सबस्टेंस कहाँ है? सेल में, सेल के अंदर में कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा न्यूक्लियस के अंदर में जो आउटडेंस है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। पढ़ेंगे उसका भी केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज का? सेल का। अभी एक चीज आ गया समझ में, ठीक से देखिए, ठीक से। बहुत कठिन चैप्टर है, बहुत ही कठिन चैप्टर है। इसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक मतलब जीन का स्टडी। जीन मतलब ग्रुप पेज वाला जीन नहीं, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जीन। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम